हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी में तनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में कल की क्लास में हमने क्या देखा, तो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को। तो आज की क्लास में जो और बचे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हम उनको देखेंगे। तो हमने क्वेश्चन 9 तक किया था। अब जो हमारा 10वां आता है वो क्या है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। तो क्या होता है, अलैंगिक जनन द्वारा उसी तरह की संतति उत्पन्न होती है जैसा जनक होता है, जो नई समष्टि उत्पन्न करने में सहायक नहीं है। समष्टि यानी कि और अलग समूह या फिर आप पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। तो जब अलैंगिक जनन में जो संतति होती है वो अगर अपने जनक के समान ही होगी तो उसके जैसी ही रह जाएगी, तो एक नई पॉपुलेशन वो नहीं आ पाएगी। तो उसमें क्या अलैंगिक जनन सहायक नहीं होता है। इसके विपरीत क्या होता है, लैंगिक प्रजनन द्वारा डीएनए प्रतिकृति की सहायता से नई समष्टि उत्पन्न होती है। डीएनए प्रतिकृति प्रतिकृति का मतलब होता है कि उसके स्वरूप यानी उसके समान ही, जिससे कुछ भिन्न तरह के जीव प्राप्त होते हैं। इसका कारण दो भिन्न युग्मकों का संयोजन एवं जीव विनिमय है। तो डीएनए में क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है जो संतति कोशिका में जाती है। तो जब दो भिन्न युग्मक मिलेंगे तो दो भिन्न आनुवंशिक लक्षण आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं आ जाती हैं। फिर 11वां क्या दिया है, ऋतुस्राव क्यों होता है। तो इसका आंसर क्या है कि निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय प्रतिमाह तैयारी करता है, अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। गर्भाशय क्या करता है, यानी कि जो भ्रूण अंड निषेचन हो जाता है, निषेचन की क्रिया, तो भ्रूण को प्राप्ति हेतु क्या करता है, वो मांसल एवं जो उसकी भित्ति हो जाती है उसकी मांसल एवं स्पंजी हो जाती है, इसलिए वो तैयारी करता है। अब यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती। यानी कि जब गर्भाशय क्या करता है, जब वो किस लिए भ्रूण के पोषण के लिए जो भित्ति है उसकी तैयारी करता है, लेकिन जब निषेचन नहीं होगा और वो नहीं आएगा तो फिर इसकी आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अतः क्या होता है, यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इसे ही क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं। अतः निषेचन की क्रिया न होने के कारण क्या होता है, ऋतुस्राव होता है। 12वां क्या दिया है, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। तो एक कोशिकीय जीव प्राय विखंडन, मुकुलन, पुनरुत्भवन, बहुविखंडन आदि विधियों से जन्म करते हैं, यानी कि अलैंगिक जन्म होता है कोशिकीय जीव में। उसमें केवल एक ही कोशिका होती है, वे सरलता से कोशिका विभाजन के द्वारा तेजी से जनन कर सकते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में जनन क्रिया जटिल होती है और यह मुख्य रूप से लैंगिक जनन की क्रिया ही, यानी कि इसमें क्या मुख्य रूप से लैंगिक जनन की क्रिया होती है। 13वां क्वेश्चन है, जनन किसी जाति की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। तो इसका आंसर क्या है, अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, जो कोशिका होती है उसके केंद्रक में पाया जाता है, और उसमें क्या होता है, आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, जो भी आपको मैंने बताया। उसके बाद क्या, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाती है, यानी कि जनक यानी कि माता पिता से संतति उसके बच्चे में जाती है। अतः इस संदेश के भिन्न होने से इसमें बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होती है। भिन्न होने यानी कि जब माता पिता दो लोगों से मिलेंगे तो वो क्या एक से अलग और एक से अलग जो आनुवंशिक लक्षण वो होता है, तो उससे क्या आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है, जिसके कारण जीवों में शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता आ जाती है, यानी कि शारीरिक रूप से वो विभिन्न हो जाता है। यही विविधता जो होती है नई जाति की समष्टि के स्थायित्व में सहायक है, यानी कि ये जो विविधता आती है वो जो नई जाति की समष्टि यानी कि उसके पॉपुलेशन में सहायक होती है, जो किस कारण ये जो विभिन्न होते हैं इस वजह से। उसके बाद 14वां क्या दिया है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो क्या लिखा है, गर्भ निरोधक युक्तियां गर्भ को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है, जिससे क्या होता है, गर्भ अंडाशय में ही नष्ट हो जाता है या उसमें नहीं रहता है।
गर्भ को रोकने के कारण, गर्भ को रोकने के क्या कारण हो सकते हैं? जनसंख्या नियंत्रण, दो जनसंख्या नियंत्रण यानी कि जिससे जनसंख्या भी नियंत्रण हो जाए, दो बच्चों के मध्य समयांतराल, उचित स्वास्थ्य आदि आदि के कारण हो सकते हैं। उसके बाद 15वां क्या दिया है, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? तो यांत्रिक अवरोध, गर्भ निरोधी गोलियां, लूप अथवा कॉपर टी शल्य क्रिया तकनीक गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां हैं। तो अगर जैसे कि अगर एग्जाम में कम नंबर में आएगा, 1-2 नंबर में, तो आपसे क्या केवल नाम लिख कर आएंगे, लेकिन और उससे ज्यादा नंबर में आएगा तो इसको आप एक एक करके डिटेल में लिखेंगे, जो कि आपको मैंने क्लास में इसको एक एक करके डिटेल में ये विधियां लिखाई है। फिर 16वां क्वेश्चन क्या है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र मैंने आपको बताया भी था और बनवाया भी था, और एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है, तो आप वहां से भी बना सकते हैं। तो इसको आप खुद बना लेंगे। अनुदैर्ध्य काट का क्या मतलब होता है कि जैसे ये क्या है, ये मार्कर है, तो ये अगर इसको खड़े खड़े काटेंगे ऐसे, तो ये दो भाग होगा, तो फिर जो ऐसे खड़े खड़ी जो संरचना आएगी उसे क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य काट कहते हैं। और एक अनुप्रस्थ काट होता है। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है कि ये जो मार्कर है, अगर हम इसको इस तरह से काटेंगे तो फिर ये ऐसे जो गोल गोल सी ऐसे जब इसको काटेंगे तो ये क्या दो ठो ऐसे गोल 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 में आएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ। और जो खड़े खड़े में होती है उसे हम अनुदैर्ध्य काट कहेंगे। तो ये एनसीईआरटी की बुक में दिया, आप लोग बना लेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इस चैप्टर से जो और एग्जाम में आते हैं अंतर क्वेश्चन, जो अंतर आते हैं उनको हम पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।